परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और इसमें आपका हम चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो कि प्रकाश का अपवर्तन है, परावर्तन, हम पूरा आपको बता चुके हैं, उसका सवाल बता चुके हैं। अगर कोई सवाल छूटा होगा तो उसको हम आगे आप बता देंगे इन्फॉर्म करने पर। आप देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के लिए आपको पारदर्शी पृष्ठ की आवश्यकता है। जैसे पारदर्शी पृष्ठ में अपवर्तन के लिए ऐसा पृष्ठ चाहिए जिसके आर पार देखा जा सके। तो ऐसे पृष्ठ के लिए आप कांच ले लीजिए, जल ले लीजिए अथवा वायु ले लीजिए। ये सभी क्या हैं? पारदर्शी पृष्ठ हैं और इनके आर पार देखा जा सकता है, तभी आप इनके आर पार किरणों को देख पाएंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन में आपका सबसे पहले है अपवर्तन। हेडिंग ही है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन में आपको जानना है प्रकाश का अपवर्तन, यानी ये आपका जो है रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन की घटना के लिए आप जानिए कि आपको कैसा माध्यम चाहिए। माध्यम जो है वो आपका दो होना चाहिए, जिससे हम दोनों माध्यमों में देख सकें, यानी पारदर्शी माध्यम चाहिए। जो प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है अथवा प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए, यह आप लिखेंगे, इसकी परिभाषा आप लिख लेंगे। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो माध्यम लिया, यहाँ पे है वायु और नीचे का माध्यम हमने ले लिया कांच। ये कांच का नोटेशन है, ये जो बन रहा है ये कांच का नोटेशन है, ये कांच का नोटेशन है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने, ये है कांच, ठीक, ये आपका कांच है और ये वायु है। इन दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ यही है। कांच और वायु माध्यम का सीमा पृष्ठ ये है। जैसे वायु में आपने सीधे सीधे ऐसे कांच रख दिया हो और ऊपर से प्रकाश आप डाल रहे हैं, ऐसे कांच रखा हो, तिरछे आप प्रकाश यहाँ ऊपर से डाल रहे हैं, तिरछे या सीधे, तो प्रकाश का क्या बिहेवियर होगा, कौन सी घटना होगी, वही आपका है अपवर्तन। तो प्रकाश की किरण, अब देखिए प्रकाश की किरण अगर यहाँ से इस पर आपतित हो रही है, आ रही है, तो इसी किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और जिस सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिर रही है इसी पर लंब रेखा अगर हम खींच दें तो यही होती है अभिलंब, यही अभिलंब होगा। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण यह है, ये अभिलंब है। तो यहाँ से देखिए जब प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो इस दूसरे माध्यम में जब जाती है तो ये थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जाना चाहिए इसको ऐसे, ऐसे जाना चाहिए सीधे सीधे, लेकिन ये थोड़ा सा विचलित हो जा रही है, यानी झुक जा रही है। और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन में ही बताया गया है। और परावर्तित किरण, ये आपका जो है कौन सी किरण, ये है, ये आपकी है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन नहीं हो रहा है। तो ये अपवर्तित किरण है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आर से ही प्रदर्शित करेंगे, आर से ही प्रदर्शित करेंगे। तो आर से यहाँ प्रदर्शित हुआ। और दूसरी स्थिति क्या है कि अगर इसी के माध्यम को हम उलट दें, यानी ऊपर की तरफ अगर हम कांच ले लें और नीचे की तरफ वायु कर दें, यानी यही दोनों माध्यमों का सीमा पृष्ठ हो, यही सीमा पृष्ठ है, और ये ऊपर की तरफ है कांच और नीचे की तरफ क्या है, वायु। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब पड़ेगी, प्रकाश की किरण मान लीजिए ऐसे पड़ रही है इस बिंदु पर, और इसी बिंदु पर ये जो लंब रेखा है, या जो लंब रेखा खींची जाएगी इस बिंदु पर, यही अभिलंब होगी, यही क्या होगी, अभिलंब। इस बिंदु पर लंब रेखा ही अभिलंब होगी। यहाँ से ये अभिलंब है
और ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक, यह है। और यहाँ से देखिए अब ये कांच है और दूसरा पृष्ठ यहाँ पे क्या है, वायु है। नीचे वाला पृष्ठ हमने वायु लिया, तो प्रकाश की किरण जब आ रही है तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो ये अभिलंब है इससे जाना चाहिए इसको ऐसे सीधे, लेकिन ये थोड़ा सा इधर होके चली जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ये आई कोण होगा और ये पूरा कोण आर होगा, ये आपकी अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण। और दोनों में आप देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर है, दोनों चित्रों में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए प्रकाश की किरण जो है जब या वायु से कांच में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक रही है, यानी अभिलंब की तरफ झुक रही है, और जब कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो इसमें आपका जो है यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण भी यह माध्यम पर निर्भर कर रही है कि माध्यम अगर विरल है, यहाँ पे देखिए वायु जो है, वायु क्या है, ये एक प्रकार का गैसीय माध्यम है और कांच क्या है, एक प्रकार का ठोस माध्यम है। तो यह माध्यम जो है सघन है, यह माध्यम विरल है। इस माध्यम को हम कहेंगे विरल और इस माध्यम को कहेंगे सघन, और यहाँ इस माध्यम को हम कहेंगे सघन और इसको क्या कहेंगे, विरल, ठीक। तो यहाँ से दो परिभाषा हुई प्रकाश के अपवर्तन की। परिभाषा क्या हुई कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और दूसरी परिभाषा क्या हुई, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के दो परिभाषाएं हुई, यानी एक आपका विरल से सघन में है और दूसरा सघन से विरल में है। इसके बाद देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी इसी पर आधारित है। यहाँ पे आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, अभिलंब है, और इसी पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी आधारित हैं। तो आज की वीडियो क्लास में हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे, इसके आगे के लिए हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।